Hello and welcome to IC Mumbai online service. नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आईसी मुंबई के ऑनलाइन सभा में। We are very excited that you have joined us tonight. और हम सच में बहुत ही खुश हैं कि आज की शाम आप लोग हमारे साथ में जुड़ पाए। You are up for an awesome time of praise and worship and word. और आप लोग तैयार हो एक अद्भुत स्तुति के समय के लिए और एक अद्भुत वचन के लिए। So let us get up and praise God right now. तो क्यों ना हम खड़े हो जाए और स्तुति के लिए तैयार रहे। I'd like to invite Abhinesh to lead us into praise. और मैं न्योता देना चाहूंगा अभिनेश को ताकि वो हमें स्तुति में अगुवाई करे। Let's clap. ताली बजाए सभी। As the daylight breaks, you're lighting up my ways. My soul awakes to give you all the praise. तुझ में है विश्वास, स्तुति तेरी हम करे सदा। उम्मीद तुझ पे यीशु, तू ही जीवन है दे रहा। तू राह है, यीशु तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। Come on, स्तुति और स्तुति दे, यीशु तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए, तुझ में है विश्वास। Come on, here we go. 1, 2, 3, go. Hey, 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 hey. You're taking all my fears, yes, Jesus, and filling me with hope. I know you're near, wherever I may go. तुझ पे है विश्वास, स्तुति तेरी हम करे सदा। उम्मीद तुझ पे यीशु, तू ही जीवन है दे रहा। तू राह है, यीशु तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। और स्तुति दे, यीशु तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए, तुझ में है विश्वास। Come on, मैं तुझ पे ही भरोसा करूं। चाहे जो हो मैं गाता रहूं। हर बंधन को तूने तोड़ा, स्तुति दे ये दिल तुझे ही। मैं तुझ पे ही भरोसा करूं। चाहे जो हो मैं गाता रहूं। हर बंधन को तूने तोड़ा, स्तुति दे ये दिल तुझे ही। तू राह है, यीशु तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। Come on everybody, स्तुति दे और स्तुति दे, यीशु तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए, तुझ में है विश्वास। Here we go. 1, 2, 3, go. Hey, 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 hey. We praise you, Jesus. What a great time of praise.
और सच में कितना अच्छा समय था स्तुति का। I sure enjoyed praising God and dancing there. और मैंने सच में बहुत ही आनंद उठाया प्रभु की स्तुति करते हुए और नाचते हुए। And I hope you've also danced and praised God in your houses. और मैं आशा करता हूँ कि आपने भी अपने घर पे आप नाच रहे थे। Awesome. Right now we are coming around a time of welcoming our friends, our new friends. बहुत बढ़िया। अभी समय है जहाँ पर हम अपने नए दोस्तों का स्वागत करेंगे We're welcoming our guests for tonight. और आज की शाम हम हमारे मेहमान का स्वागत करेंगे। So if you're watching this video for the first time or if you're visiting IC Mumbai online for the first time, you are our guest. यदि आप हमारे साथ में पहली बार जुड़े हो या फिर आप पहली बार ऑनलाइन सभा में जुड़े हो हमारे साथ में, तो आप हमारे बहुत ही खास मेहमान हो। And we want to say a big hello from IC Mumbai family to you. और पूरे आईसी मुंबई के परिवार की तरफ से हम आपको एक बड़ा सा नमस्ते कहना चाहेंगे। Once again, thank you for joining us. फिर एक बार धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़े आज की And शाम। if you're that person who's watching for the first time, why don't you click on the link and let us know your details so that one of our team members can contact you just to say hello. यदि आप वो इंसान हो जो पहली बार देख रहे हो, तो क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारियों को भर दे, ताकि हम आपसे आपके साथ में जो है संपर्क में रहेंगे आपको सिर्फ नमस्ते कहने के लिए इस सप्ताह। All right, Jenny, I've got really exciting announcements this week. और हाँ विंस्टन, मेरे पास में बहुत ही अद्भुत सूचना है देने के लिए। First and foremost, the most important and exciting announcement is Connect Group. और सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भी बहुत ही एक्साइटिंग है, जो है कनेक्ट ग्रुप। Connect Group is this week. और कनेक्ट ग्रुप जो है इस सप्ताह है। Why is it exciting? और क्यों ये एक्साइटिंग है? Because we meet each other, we have food, we connect with each other, we pray to God, we share the word of God. क्योंकि हम मिलते हैं एक दूसरे से, हम वचन बांटते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम खाना खाते हैं। All of this in this season is going online. और ये सब जो है इस मौसम में भी ऑनलाइन चल रहा है। So make sure you join a Connect Group. तो ध्यान देना कि आप जो है कनेक्ट ग्रुप में जरूर जुड़े So हमारे if साथ। you're not a part of Connect Group, why don't you click on the link and let us know, and our team will definitely make sure that you're on one of our Connect Groups. यदि आप एक कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, तो क्यों ना आप उस लिंक पर क्लिक करें और हमें बता दें, ताकि हम आपको जो है एक कनेक्ट ग्रुप के साथ में जुड़ा सके। Well, ठीक है Jenny, विंस्टन, what month is this? और ये कौन सा महीना है? I know this whole year we've been sitting in our houses doing things online. और मुझे पता है कि ये पूरा साल जो है हम घर पे बैठे रहे, हमने ऑनलाइन सभा जो है अटेंड किया। But do not forget this is end of the year. लेकिन भूलना नहीं, ये साल का आखिरी महीना है This is month of December. और ये जो है दिसंबर है This is month of Christmas. और ये वो महीना है जहाँ पर हम क्रिसमस मनाते हैं। Although we are doing things online, we'll still celebrate God and we'll still celebrate Christmas. और भले ही हम सारी चीजों को ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्रिसमस जो हमारा त्योहार है उसे जरूर मनाएंगे ऑनलाइन। It's very exciting that church for the first time we're doing Christmas online, right? और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि पहली बार हम कलीसिया होने के नाते क्रिसमस को जो है ऑनलाइन मनाने वाले हैं। And we are going to do Christmas online on 20th of December. और हम जो है क्रिसमस ऑनलाइन 20 दिसंबर को करने वाले हैं। Right here on YouTube Live at 6 p.m. और बस यहीं पर YouTube लाइव पर 6 बजे शाम को। But it's going to be a special service. लेकिन ये एक स्पेशल सभा होगा। And why don't you get ready and wear your special clothes, special shoes and everything? तो क्यों ना आप तैयार हो जाए और नए कपड़े पहने, आपके जो खास कपड़े होंगे या फिर खास जूते होंगे वो पहन ले आप। Cook some special food for yourself. क्यों ना आप अपने खुद के लिए एक कुछ स्पेशल खाना बनाएं। And while we celebrate together as church, why don't you do that? और क्यों ना कलीसिया के साथ में आप भी हमारे साथ में मनाएं। So don't forget church on 20th of December. We are celebrating Christmas service together as church. तो भूलना नहीं, कलीसिया 20 दिसंबर को हम जो है क्रिसमस मनाने वाले हैं। And follow us on Instagram and Facebook so that you can post your pictures and we can share them as well. और क्यों ना आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पर आईसी चर्च को, आईसी मुंबई को, ताकि आप टैग कर सकते हो आपने जितने भी फोटोज खींचे होंगे अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ में। Awesome. बहुत बढ़िया। All right. Right now we are coming around a time of
tithes and offering. और ये समय है भेंट और दशमांश का। And I'll quickly share something from the Word of God, and you make note of the details on the screen. और मैं वचन के द्वारा आपके साथ में कुछ बांटना चाहूंगा, तो क्यों ना आप स्क्रीन पर जो जानकारी है उसे नोट डाउन कर लें। It's a short word that I want to tell you. एक छोटा सा वचन है जो मैं आपको बताना In चाहूंगा। Psalms chapter 37, verse 21. और भजन संहिता 37 अध्याय में एक वचन है In verse 21, और 21 वचन में, it says, "The wicked borrow and never repay." और जो बुरे लोग होते हैं वो लोग पैसा लेते हैं लेकिन फिर वापस नहीं कभी देते, But the godly are generous givers. लेकिन जो प्रभु के बच्चे होते हैं वो दानी होते हैं। Then you will say, Winston, I have not borrowed money from anyone. और फिर शायद आप ये कहोगे कि विंस्टन, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, उधार नहीं लिया। Let me explain a concept to you. और मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा यहाँ पर। In the Word of God, it also says the farmers sow the seed, but God gives you the produce. वचन में ये भी लिखा है कि जो किसान होता है वो बीज बोता है, लेकिन प्रभु जो है उसे फलदायी बनाता So है। everything you and I have is given by God because He gives the produce. तो हर एक चीज जो आपके पास में और मेरे पास में वो प्रभु का दिया हुआ है। So we have taken things from God and we need to repay. उसका मतलब ये है कि हमने प्रभु से चीजों को लिया है, उसका मतलब ये है कि हमको वापस देना है। We need to bless the ministry. हमको जो है प्रभु के सेवकाई को जो है आशीषित करना है, We need to bless people of God. और जो प्रभु के बच्चे हैं उनको आशीषित करना है हमें। God doesn't need your money actually. प्रभु आपके पैसों को नहीं चाहता है, God actually wants you to be blessed and wants to multiply your money. प्रभु ये चाहता है कि आप लोग आशीषित हो ताकि आपका पैसा जो है दुगना बने। He wants you to be generous like your Father in heaven. प्रभु चाहता है कि आप लोग जो है दानी बने अपने प्रभु अपने पिता की तरह जो स्वर्ग में है। Even the Word of God says that you have to be generous like your Heavenly Father. क्योंकि वचन भी यही कहता है कि आपको जो है दानी बनना है अपने पिता समान। So choice is yours. तो निर्णय जो है वो आपका है। Will you be like wicked people who borrow money and not give back? Or will you be godly men and women of God who will give in the kingdom of God? तो क्या आप लोग बुरे व्यक्ति जैसे बनना चाहोगे जो कर्जा लेते हैं या फिर पैसे लेते हैं और वापस नहीं देते, या फिर प्रभु के उस बेटा या फिर बेटी समान बनना चाहोगे जो दानी है? Jenny, I choose to be generous. और विंस्टन, मैं निर्णय लेती हूँ कि मुझे जो है दानी बनना And है। I'm sure everyone watching online will choose to be generous tonight. और मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहा है आज की शाम, आप लोग भी दानी बनना चाहोगे। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful time. प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ इतना खूबसूरत समय के लिए। Thank you, Jesus, that you are generous and you ask us to be generous like you. धन्यवाद प्रभु कि आप दानी हो और आप हमसे भी दानी बनने को कहते हो। Tonight we choose to give the best we have. आज की शाम हम निर्णय लेते हैं कि हमारा सबसे उम्दा जो है आपके राज्य में बोए। Tonight we choose to become generous, Lord, और आज की शाम हम ये चुनाव करते हैं कि हमको जो है दानी बनना है, so that your ministry may be blessed, so that your people may be blessed. ताकि आपकी सेवकाई जो है आशीषित बने, ताकि आपके लोग आशीषित बने। All the glory and honor be to you only, Father. सारा आदर और महिमा केवल और केवल आप ही को मिले। We pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, Amen. आमीन। Why don't you stand up and we'll worship God together? और क्यों ना आप लोग खड़े हो जाएं और हम एकत्रित प्रभु की आराधना करेंगे। Jesus, we come to you, Lord. Oh, we come to you, Jesus. Lord, immerse me in your glory. Heaven has released your anointing, saturating me. Jesus. Do
want to know you oh so deeply. Overwhelm my soul. Holy Spirit, you can have everything. खुद को मैं डूबाऊं तेरी महिमा के नदी में, इसलिए ही रुका हूँ मैं। तू मेरा ये समर्पित हो, बहे मुझ में तेरी आत्मा, मुझे धोकर भिगो दे, इसलिए ही रुका हूँ मैं। तू मेरा ये समर्पित हो प्रभु, ओ समर्पित हो, समर्पित हो, ये समर्पित हो यीशु, ये समर्पित। I give all, I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I let go, I let go. Heaven is open and I'm diving in. I give all, I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I let go, I let go. Heaven
प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। While I preach, Lord Jesus, you hide me and reveal yourself. और जैसे मैं प्रचार करती हूँ, आप मुझे छुपाइए और अपने आप को उजागर कीजिए। Let people hear what you want them to hear. और आप लोगों की मदद करना ताकि वो आपकी बात सुने, जो आप चाहते हो वो सुने। And let them be encouraged and have visions and revelations tonight. और ताकि वो लोग प्रोत्साहित हो जाए हर एक बात जो वे सुन रहे, और प्रकाशन मिले उनके जीवन। And Holy Spirit, you keep on stirring people's heart and mind. और पवित्र आत्मा, आप लोगों के दिलों में जाना और उनके दिमाग से बातें करना, And you take control. और आप हर एक चीज को अपने ताबे में लीजिए। In Jesus' name I pray. और यीशु के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, Amen. आमीन। I hope everyone is doing good. और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। Now that we know that the things are getting normal day by day, Jenny. और क्योंकि हमें पता है कि चीज़ें जो है सही होती जा रही है दिन भर दिन, प्रिया। But last season we have been used to living in a particular way. लेकिन पिछले कुछ समय ऐसा था, या फिर मौसम ऐसा था, यूँ कहो कि एक आदत सा हो गया था एक तरीके से जीने में। You might adapted a new habit शायद आपको एक नया आदत बन चुका होगा अपने जीवन में, or started loving new things that you never explored before. या फिर शायद आपने नई चीज़ों से प्रेम करना सीखा होगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया अपने जीवन में। Or maybe some of us got trapped in some situations. और या फिर हम में से कुछ लोग जो है कुछ परिस्थितियों में जो है जकड़ चुके हैं, And maybe we are struggling, don't know how to come out of it. और शायद हम लोग इस बात से जूझ रहे हो और नहीं पता कि कैसे उस चीज से जो है बाहर आए। Now, as for people of God, अभी ऐसे लोग जो प्रभु के हैं, this is the season that we leave things behind ये वो मौसम है जहाँ पर हमको जो है चीज़ों को पीछे छोड़ना है, and focus on what is good for us. और जो चीज़ें अपने लिए अच्छी है या फिर जो अपने लिए भला है उस चीज़ पे जो है ज़्यादा ध्यान देना है। Some of us might be leaders or volunteers or attenders in church. और हम में से बहुत सारे लोग जो है कुछ वॉलंटियर्स है, कुछ अगुवे है, या फिर कुछ चर्च के मेंबर्स हैं। But this is for everyone. लेकिन ये हर एक व्यक्ति के लिए है। Somewhere or the other, we need to start the process कहीं ना कहीं हमको जो है उस चीज की प्रक्रिया जो है शुरुआत करनी है, of undoing few things and few habits that we have learned in the last season. जो हम लोगों ने पिछले मौसम में कुछ आदतों को सीखे या फिर अपने जीवन में अपनाए हैं, उन चीजों को शायद ही छोड़ना है। And why do we need to do that, Jenny? और हमको ऐसा क्यों करना है, प्रिया? Why only the people of God need to do that? और क्यों सिर्फ प्रभु के बच्चों को ऐसा करना So है? many people have taken on to so many new things, but only why we need to do this thing? बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने बहुत अलग अलग आदतों को अपनाए हैं, लेकिन क्यों सिर्फ हमको ही ये चीज करना है? In Romans chapter 12 verse 2 says, और रोमियो का किताब 12वां अध्याय 2 वचन ये कहता है, don't copy the behavior and customs of this world, और ये दुनिया की रीति रिवाजों को जो है अपनाओ मत या फिर उसकी नकल मत उतारो, but let God transform you लेकिन प्रभु की मदद करना ताकि वो तुम्हें बदले, into a new person by changing the way you think. और आप जिस तरीके से सोचते हो उस सोच के जरिए आपको आपकी मदद करे ताकि आप में एक बदलाव आए। Then you will learn to know God's will for you, और फिर तब आप सीखोगे कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या होती है, which is good and pleasing and perfect. जो बहुत ही अच्छा होता है, भला होता है और सही होता है। So as said in this word, और ये वचन में लिखा है, let's allow God to transform us in this new season that we are stepping into. क्यों ना हम प्रभु को अनुमति दे ताकि प्रभु हमारे जीवन में आकर एक बदलाव लाए हमारे जीवन में। Now the corona thing seems like going away, अब ये कोरोना जो चल रहा था ऐसा लग रहा है कि शायद ही खत्म हो गया है, and government is like releasing restrictions and things are opening up. और गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार जो है चीज़ें मतलब रेस्ट्रिक्शंस जो है जहाँ पर नाकाबंदी थी वो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो रही है थोड़ी थोड़ी, And we have only a month left for New Year. और एक ही महीना बचा है नए साल के लिए। And for us, it would be like a new season, stepping into a new season. और हमारे लिए ऐसा होगा जैसे हम एक नए मौसम में कदम रखने वाले हैं। So let's allow God to transform us in this season. तो क्यों ना हम प्रभु को अनुमति दे ताकि प्रभु हमारे जीवन में आकर इस नए मौसम में जो है एक बदलाव लाए, So that we can know His will, ताकि हम उसकी इच्छा को जान सके that is perfect. जो सही है। Okay, so the topic for today's sermon is तो आज शाम का जो शीर्षक है वो ये है,
What can you do in every new season? आप क्या कर सकते हो हर एक नए मौसम में? What can you do in every new season? आप क्या कर सकते हो हर एक नए मौसम में? There are many things that you can do in every new season. और हर नए मौसम में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप कर सकते हो, Because Bible is a book of wisdom. It has many things to teach you. क्योंकि बाइबल जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत ही बहुत अच्छी अच्छी बातें भरी है जो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो उस किताब में से। But I list down only 3 things. लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ 3 चीजें यहाँ पर लिखी है। First thing that you can do in your new season. और सबसे पहली चीज जो आप अपने जीवन में कर सकते हो एक नए मौसम में, Set yourself apart before taking any decision. आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने आप को अलग कर दो। I would like to read from Luke और chapter 6 verse 12 and 13. और मैं लूका के पुस्तक में से 6वां अध्याय 12वां वचन और 13वां वचन पढ़ना चाहूंगी। The verse says, और वचन ये कहता है, one of those days Jesus went out to a mountainside to pray. और उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो है उस पहाड़ पर या फिर पर्वत पर गए प्रार्थना करने के लिए, And spent the night praying to God. और वहां पर पूरी रात बिताए प्रभु से प्रार्थना करते हुए। When morning came, और जब सुबह हुई he called his disciples to him और उन्होंने अपने चेलों को जो है अपने निकट बुलाया, and chose 12 of them, और वहां पर उन्होंने 12 लोगों को चुने whom he also designated as apostles. और उनको प्रेरितों का एक औधा दिया। So here we see, before starting his ministry on earth, Jesus had to choose 12 disciples. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरुआत करने से पहले उनको जो है 12 चेलों को चुनना पड़ा। Jesus came to this earth with a plan and purpose. और यीशु जो है इस पृथ्वी पर एक सोच लेकर आए थे, एक योजना के साथ में आए थे। That is to do ministry and show us how to live our life faithful to God. वो क्या था? वो सेवकाई के बारे में था, और ताकि वो हमें सिखा पाए कि हमको अपना जीवन एक विश्वासी बनकर कैसे जिए, And give his life for us. और वो जो है अपने जीवन को हमारे लिए देने के लिए भी But आए थे। apart from that, the most important thing in his ministry was लेकिन उन सारे चीजों के अलावा बहुत महत्वपूर्ण एक चीज था उनके सेवकाई के बारे में, वो ये था choosing the 12. 12 लोगों को जो चुना था वो चीज। Jesus went alone to pray to Father to take the most important decision of his life. और यीशु जो है अकेले गए प्रभु से बातें करने के लिए, ताकि वो एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले। Because choosing them was an important step for his ministry. क्योंकि 12 चेलों को चुनना वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम था उनके लिए। Because these were the first leaders who were supposed to be trained to spread the good news to the world. क्योंकि ये सबसे पहले अगुओं का झुंड था, या फिर उन्होंने सोच रखा था कि ये सबसे पहला झुंड होगा अगुओं का जो लोगों को सिखाया जाएगा प्रभु यीशु के बारे में, And spread the good news after Jesus had left planet Earth. ताकि वो लोग जो है सुसमाचार फैला सके, ताकि यीशु जाने के बाद में भी पूरे सृष्टि पर जो है वो लोग सुसमाचार फैलाते ही जाए। So this was a crucial step in his ministry, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, to choose the disciples चेलों को चुनाव करना, so that they can preach and teach the good news. ताकि वो लोग जो है प्रचार करे और सिखाए प्रभु यीशु के बारे में या फिर सुसमाचार के बारे में, And fulfill the purpose of God by raising other leaders. और प्रभु की एक इच्छा को पूरा करना दूसरे लोगों को उठाते हुए। And that's what even we are called for. और हम भी उसी चीज के लिए बुलाए गए हैं, That's what we are supposed to do. और हमने भी वही करना है। If Jesus isolated himself before taking a decision, जब प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने आप को अलग कर दिया था एक निर्णय करने से पहले, imagine Jesus, the God who came down to earth on human form, he set himself apart before taking a decision. सोचिए प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु है, जो हमारा खुदा है, वो पृथ्वी आने के बाद में उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया एक निर्णय लेने से पहले। We are to copy him. हमको जो है उनकी नकल उतारनी है। So this season or any new season, तो ये मौसम या फिर कोई नया मौसम, you might be struggling to take many new decisions in your life. आप शायद अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने से घबराते होंगे, Whether to apply for a job or not,
या फिर वो काम के सिलसिले में हो सकता है कि वो काम के लिए अप्लाई करे या ना करे, whether to marry a particular person or not, या फिर उस व्यक्ति के साथ में शादी करे या ना करे, whether to have children or not, या फिर बच्चे होने चाहिए या फिर नहीं, or maybe like you should step into ministry or continue with your career. या फिर शायद आपको जो है अपना कदम सेवकाई में बढ़ाना है या फिर अपने काम के साथ में रहना है। So many important decisions. ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो है आपके जीवन में है। For some of us, like even following God after the season would have been hard. और हम में से कुछ लोगों के लिए ये शायद बहुत ही कठिन था प्रभु का पीछा भी करना इस मौसम में, Because some of you might have gone through so many mental traumas that you feel like God doesn't exist. क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल काम से गुजरे होंगे अपने दिमागी तौर से, कि आपको शायद बहुत मुश्किल लगा कि मैं प्रभु का पीछा करूं या फिर प्रभु में रहूं सही से। It's okay to think like that. कोई बात नहीं अगर आपकी सोच ऐसी थी, After all, we are humans, हम इंसान हैं आखिरकार, beings who are constantly fighting in flesh and spirit. और ऐसे इंसान जो हमेशा शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में जो है लड़ाई करते रहते हैं। But remember this one thing: लेकिन ये एक चीज याद रखना, taking decision for any new season, एक नया निर्णय लेना एक नए मौसम में, before doing that, वो करने से पहले set yourself apart and pray to God. आपको जो है अपने आप को अलग करना है और प्रार्थना करना है। And if your pastors or if your leaders say to you something, और आपके पासवान या फिर आपके अगुवे आपसे कुछ कहते हैं, they are not saying it out of selfish motives. वो लोग इस खुदगर्ज होने के नाते नहीं बता रहे आपको, They are saying that because God has put them in authority over you. लेकिन वो इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि प्रभु ने जो है उनको वो औधा दिया है आत्मिक रूप से। But if you still don't agree with your spiritual pastors, लेकिन अगर यदि आप फिर भी मानते नहीं हो उनकी बात को, आपके जो आत्मिक तौर से जो आपके पासवान है, you can always set apart yourself and pray to God for an answer. आप हमेशा अपने आप को थोड़ा अलग कर सकते हो और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो आपके सारे जवाबों के लिए। And I'm sure, Jenny, God won't lie और हाँ, मुझे पता है प्रिया कि प्रभु जो है झूठ नहीं बोलेगा, because He is the truth. क्योंकि वो सच है। And the second point, और दूसरा मुद्दा, what do you do in every new season? आप क्या करते हो हर एक नए मौसम में। And the second thing is lift up each other. और वो दूसरा मुद्दा ये है, आपको जो है एक दूसरे को उठाना है। Hebrews chapter 10 verse 24 says, और इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय 24 वचन ये कहता है, let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. क्यों ना हम नए नए तरीके सोचें ताकि हम एक दूसरे को उत्तेजित करें अपने प्रेम और अच्छे कामों के स्वभाव से। This verse clearly says us to motivate and lift up each other. और ये वचन में साफ रीति से लिखा है कि हमको जो है एक दूसरे को उठाना है और उत्तेजित करना है, So that we can act out of love and do good works. ताकि हम जो है प्रेम से पेश आए और अच्छे काम करें। Because there are people क्योंकि वहाँ ऐसे लोग हैं who fall for evil ways. जो गलत कामों के प्रति गिर जाते हैं या फिर गलत कामों के प्रति नजदीक चले जाते हैं, Knowingly or unknowingly. जानकर या फिर नहीं जानकर। This happens और ये कभी होता है when insecurity, जब आप अपने आप में सही नहीं महसूस करते हो, jealousy, आप ईर्ष्या रखते हो अपने जीवन में, pride, और गर्व होता है, all these negative feelings creep into their life. और जब ये सारी नकारात्मक बातें जो है आपके जीवन में आ जाती है तभी। And sometimes instead of lifting others, they pull down each other. और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों को उठाने के बजाय वो लोग दूसरों को नीचे गिराते हैं, Because of the negativity they have consumed. क्योंकि वो सारी नकारात्मक बातें जो उन्होंने अपने जीवन में आने दी। Remember, Jenny, there is a verse in Bible. तुम्हें याद है प्रिया, बाइबल में एक वचन है I can't remember the reference, और मुझे उसका रेफरेंस याद नहीं है, but it says whatever is inside your heart, that's what comes out. और वचन में ये लिखा है कि आपके दिल में जो भी है वही चीजें जो है बाहर निकलती So है। if there is a lot of consumption of negativity, that's what is going to come out. यदि आपके जीवन में बहुत गलत या फिर नकारात्मक बातें आपने अपने जीवन में ली है तो वही चीजें जो है बाहर निकलेगी। That's the reason, as people of Christ, और इसी कारण से हम प्रभु के बच्चे होने के नाते we are
to think that how we can lift up people around us and how we can motivate them. हमको जो है हमेशा ये सोचना है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कैसे उठाए और कैसे उत्तेजित करें, Because when we do that, क्योंकि जब हम वो करते हैं all the negative things that I mentioned above, और जो भी नकारात्मक बातें जिसके बारे में मैंने बात की, they all lose control over you. वो जो है तुम्हारे जीवन पर ताबा नहीं ले सकते, And this also helps us और वो हमें मदद भी करता है so that we can analyze our characters ताकि हम अपने चरित्र को जो है परखें, and we can analyze if we are pulling anyone down. और ताकि हम लोग ये भी देखें कि क्या हम किसी को गिरा रहे या फिर क्या हम किसी को नीचे ला रहे। And I am pretty sure some of us, और हाँ, मैं जानती हूँ हम में से कुछ लोग, including me and you, और मैं अपने आप को भी लेती हूँ इसमें, knowingly or unknowingly, जानकर या फिर अनजाने में, we have become selfish to some extent due to the past season. और पिछले मौसम में जो हुआ है उस बात को लेकर, उस मौसम को लेकर हम जो है थोड़े से खुदगर्ज हो गए हैं। Selfish can be defined as और खुदगर्जी जो है इस तरीके से समझाया जा सकता है, hurting other other people before thinking about their emotions, और हम दूसरे की भावनाओं के बारे में सोचने से पहले हम उनको ठेस पहुंचाना, or taking decisions that only revolves around your good. या फिर ऐसे निर्णय लेना जो आपको लगे कि सिर्फ आपके लिए अच्छा है। And above all, और इन सब से ऊपर, this is the most selfish thing as a human being we can do. और एक इंसान होने के नाते ये सच में बहुत ही खुदगर्जी बात है जो हम करते हैं, Giving up on the will of God प्रभु के इच्छाओं को नकारना, and going against our purpose. और हमारी जो योजना होती है, हमारे जीवन में प्रभु ने जो योजना रखी होती है उसके विरुद्ध में जाना। All I would say is, और मैं सिर्फ इतना ही कहना if चाहूंगी, you're facing any of those things that I mentioned, अभी मैंने जो भी बात कही, अगर आप अपने जीवन में ये बातों को देख रहे हो, pray and apply the verse in your life. प्रार्थना करो और इस वचन को अपने जीवन में अपनाओ, Because like the verse says, motivate and lift up each others. क्योंकि जैसे वचन कहता है कि आपको जो उत्तेजित करना है और एक दूसरे को उठाना है, When you lift up others, क्योंकि जब आप दूसरों को उठाते हो, when you motivate others, जब आप दूसरों को उत्तेजित करते हो, even if you don't feel like doing it, जब आपको करने का मन भी नहीं करता है but still you end up doing it, लेकिन आप फिर भी करते हो, there is this spirit of selfishness that goes away. और वहाँ पर एक खुदगर्जी की आत्मा जो होती है वो निकल जाता है अपने जीवन Before से। thinking about yourself, when you think about others, there is no authority of selfishness over you. और जब आप खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हो तो खुदगर्जी की आत्मा जो है वो आप पर ताबा नहीं ले सकते। And church, we are to copy our God. और हाँ, कलीसिया हमको जो है अपने प्रभु की नकल उतारनी है, And our God is a selfless giver. और हमारा प्रभु जो है खुदगर्ज नहीं है। So when we give, तो जब हम देते हैं we motivate, we encourage, we have to do it selflessly. और हम क्या करते हैं, हम दूसरों को उठाते हैं, दूसरों को उत्तेजित करते हैं, और हमको ऐसा करना है। And Jenny, we might be thinking something. और प्रिया, शायद हम कुछ सोच रहे हैं, She's talking about lifting up others. What has that got to do with me? और ये जो है दूसरों को उठाने की बात कर रही है, उससे मेरा क्या लेना देना। Bible says, when you give, you shall receive. बाइबल ये कहती है कि जब आप दोगे तो आपको दिया जाएगा, When you lift up and motivate others, और जब आप दूसरों को उठाते हो और दूसरों को उत्तेजित करते हो, you yourself will be motivated and lifted up. आप खुद भी जो है उठाए जाओगे और आप खुद जो है उत्तेजित किया जाएगा Isn't आपको। that a good thing for a new season? क्या ये नए मौसम के लिए अच्छी बात नहीं है? So that was my second point. तो वो मेरा दूसरा मुद्दा था। What do we do in every new season? और हम क्या करते हैं हर एक नए मौसम में? Set yourself apart before taking any decision. और कोई निर्णय लेने से पहले हमको अपने आप को अलग करना है, And second is lift up each other. और दूसरी बात जो है एक दूसरे को उठाना। And last point for today is, और आखिरी मुद्दा आज के लिए, are you ready? क्या आप तैयार हो? This is the most complicated one that people miss out every day. और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या फिर ऐसा कहो कि आप समझ नहीं पाओगे जो हम हर रोज करते हैं ये चीज It's को। simple, yet we tend to forget this. ये बहुत ही आसान है लेकिन फिर भी हम भूल जाते Are हैं। you ready, church? क्या आप तैयार है कलीसिया? The third point is, तीसरा मुद्दा ये है, know that you are wonderful. जान लीजिए कि आप खूबसूरत हो। Know that you are wonderful. जान लीजिए कि आप खूबसूरत हो। Psalms chapter 138 says, और भजन संहिता का 139 ये कहता है,
verse from, I will read from 13 to 16. और मैं 13 वचन से जो है 16 वचन तक पढ़ूंगी. There are these 4 verses, और यहाँ पर 4 जो वचन है, and believe me, this 4 verse sums up whole human existence. और मैं आपको सच में विश्वास कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि ये 4 जो वचन है एक इंसान का होने का कारण बताती है आपको. The verse 13 says, और 13 वचन ये कहता है, "You made all the delicate inner parts of my body." और आपने जो है मेरे अंदर जितने भी पुर्जे हैं उसको आपने बनाया है, and knit me together in my mother's womb. और मेरे माँ के गर्भ में जो है आपने बुना है मुझे. God made you carefully. और प्रभु ने जो है आपको बहुत ही बारीकी से या फिर संभाल कर बनाया है. This is for every single person I'm saying. If you're a believer or not, if you believe in Jesus or not, और ये मैं हर एक व्यक्ति के लिए कह रही हूँ, आप भले यीशु पर विश्वास करो या ना करो, God made you carefully. प्रभु ने जो है आपको बहुत ही संभाल कर बनाया है. Each and every part of your body. हर एक पुर्जे को जो आपके शरीर में है. If God has made something, that's going to be perfect. और अगर प्रभु ने कुछ बनाया है उसका मतलब यह है कि वो एकदम सही है. So there is no place for sickness in your body तो वहां पर बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है आपके शरीर में, unless you allow it. जब तक कि आप खुद उसे अनुमति ना दो. And I just want to explain, how do we allow things, Jenny? और प्रिया, मैं बताना चाहूंगी कि आप कैसे इस चीज को अपने जीवन में या फिर अपने शरीर में अनुमति देते हो. We have the same authority as Father, और प्रभु के पास में जो अधिकार है हमारे पास में भी वही अधिकार है. the Creator's authority. और जो सृष्टि करता है उसका जो अधिकार है वो है हमारे पास He में. created everything through words, उसने जो है शब्दों के द्वारा सब कुछ रचाया है. and He made us in His image. और उसने हमें जो है अपनी रचना में बनाया है. So we are His photocopy. तो हम जो है उसकी तरह है. So when we speak, we create. तो जब हम बोलते हैं हम भी वहां पर चीजों को बनाते हैं. So if this verse says God made you perfect, He has made your inner parts, so there is no place for sickness in your body. तो यदि प्रभु अगर ये कह रहा है कि उसने तुमको बहुत ही बारीकी से बनाया और हर एक पुर्जे को जो आपके शरीर में है उसको बनाया है और आपके माँ के गर्भ में उसने आपको बुना है, So there is no place for sickness in your body. उसका मतलब यह है कि आपके शरीर में बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है. So you got to analyze, is there anything that you have declared over yourself negative? तो आपको जो है अपने आप को परखना है और ये जानना है कि क्या मैंने कभी अपने आप पर गलत चीजों को या फिर कोई बीमारी को घोषित किया है. If the sickness is for a testimony, you will know it. और अगर यदि कोई बीमारी जो है वो एक गवाही के लिए था तो आप जान लोगे उस चीज If it को. is not, then you have allowed it. और अगर वो नहीं था उसके लिए उसका मतलब ये है कि आपने उसको अनुमति दी. And if you find this to be the later one, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो दूसरी बात मैंने कही है उसके बारे वो है, declare this verse on your body. क्यों ना आप अपने शरीर पर इस वचन को घोषित कर ले. Of course, you are healed by His stripes. हाँ, प्रभु के मार खाने से आप चंगे हुए हो, But this word says He has made you. लेकिन यहाँ पर ये वचन कहता है कि प्रभु ने आपको बनाया है. So there is no place for sickness. तो वहाँ पर बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है. And the second verse, the 14th verse. और 14 वचन यहाँ पर ये कहता है, Thank you for making me so wonderfully complex. धन्यवाद कि आपने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है Your workmanship is marvelous. और आपका काम बहुत ही अद्भुत है. How well I know it. और मैं कितने अच्छे से जानता हूँ इस चीज को. God has made each one of us perfect and unique in His own way. और प्रभु ने जो है हम सभी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, अपने ही कामों में एक अलग ही तरीके से बनाया है. This is particularly for one type of crowd. और ये खास करके एक झुंड के लिए है. If God has made us perfect and unique in His own way, और अगर प्रभु ने हमको जो है एकदम सही बनाया है और अलग बनाया है अपने ही तरीके में, so there is no place for insecurities regarding your appearance. उसका मतलब ये है कि आपके शरीर को या फिर आपका जो चेहरा है या फिर आप जैसे भी दिखते हो उस चीज को लेकर आपने कभी भी मायूस नहीं होना है. If you have the spirit of insecurity, यदि आपके अंदर वो आत्मा है जहाँ पर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं सही नहीं हूँ, it's not because you look a particular way,
उसका कारण ये नहीं है कि आप एक अलग तरीके से दिखते हो. It's because you have allowed people's word to rule over you. उसका मतलब ये है कि आपने जो है लोगों को अनुमति दी ताकि उनकी नकारात्मक बातें आपके जीवन में आए. So when you feel insecure, declare this verse on yourself. तो जब भी आपको अजीब लगता है अपने आप को लेकर, तो आप क्यों ना ये वचन को अपने जीवन में घोषित कर लें. Because as this word says, you are a masterpiece of God. क्योंकि ये वचनों में लिखा है कि आप जो है एक अद्भुत अनोखा चीज हो जिसको बनाया गया है प्रभु ने. And verse 15 says, और 15 वचन ये कहता है, You watched me as I was being formed in utter seclusion. और आपने जो है मुझे देखा है, या फिर आप मुझे देख रहे थे जहाँ मैं अलग जगह पे मुझे बनाया जा रहा था. As I was woven together in the dark of the womb. और अंधकार में, गर्भ में, अंधकार में जब मुझे बनाया जा रहा था, आपने मुझे वहां पर बुना है. So this verse says God even knew you before you existed. तो यहाँ पर ये वचनों में ये लिखा है कि प्रभु आपको जानता था, आप शायद वहां पर होने से भी पहले. He knew you inside your mother's womb. और प्रभु जो है आपके माँ के गर्भ में तुम आने से पहले से ही जानता That था. means God was always with you उसका मतलब यह है कि प्रभु आपके साथ में हमेशा था. since the beginning of your time. और आपका समय शुरुआत होने से पहले से ही था आपके No साथ. matter who leaves us, और मायने नहीं रखता कि कौन हमें छोड़ता है. He neither leaves us nor forsakes us. वो कभी छोड़ता नहीं हमें और ना ही कभी त्यागता है हमको. So if you feel lonely or empty or you feel like you're left out, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो, या फिर आपको खालीपन लग रहा है, या फिर आपको छोड़ दिया गया है, it's because you have been clinging on to a human being instead of God. वो इसलिए क्योंकि आप जो है प्रभु को छोड़कर जो है एक इंसान की तरफ जकड़े हुए थे, या फिर इंसान को पकड़कर बैठे थे. Because it's whom we cling on to decides how we feel about things. और ये बहुत ही मायने रखता है क्योंकि हम जिसके साथ में होते हैं उनके जरिए जो है हम अपने खुद के बारे में सोचने लगते हैं. If you cling on to God, you won't feel left out. और यदि आप प्रभु के साथ में रहते हो या फिर प्रभु को पकड़े रखते हो, तो आपको खालीपन नहीं लगेगा. But if you cling on to human beings, यदि आप जो है कोई इंसान को जकड़े रखते हो या फिर इंसान के निकट होते हो, when they leave you, और जब वो लोग छोड़ते हैं आपको, you feel broken. और आपको जो है टूटापन महसूस होता You है, feel shattered, empty, left out. और आपको जो है बहुत खालीपन लगता है. आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए, आपको छोड़ दिया गया है. And whenever you feel like that, और जब भी आपको ऐसा लगता है, in this new season, ये नए मौसम में, don't allow that feeling to enter you. और उस फीलिंग को जो है आप अपने अंदर आने मत दो. Because if somebody is not your pastor, not your leader, they don't have the authority to declare over your life anything negative. क्योंकि यदि आपके जीवन में जो लोग हैं वो आपके पासवान या फिर आपके अगुवे नहीं हैं, तो उनका कोई भी उनके पास में कोई अधिकार नहीं है ताकि वो लोग आपके जीवन में नकारात्मक बातों को जो है घोषित करें. Of course, they can declare positive, हाँ, वो लोग अच्छी बातों को बोल सकते हैं, सकारात्मक बातें कर सकते हैं, but not negative. लेकिन नकारात्मक बातें नहीं. And it's only when you allow that negative in you. और वो तभी होता है जब भी आप उसे अनुमति देते हो. It's only when you allow that person's presence who leave you. और आप वो तभी होता है जब भी आप उस व्यक्ति को जो है अनुमति देते हो कि वो आपके जीवन में रहे और ये सारी चीजें बोले. And when that person leaves you, you feel excluded. और फिर जब वो व्यक्ति आपको छोड़ देता है, तभी आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ. And you have to know that और आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, God was always there with you. प्रभु आपके साथ में हमेशा था, God is always there for you. प्रभु हमेशा आपके साथ में है, And He will be always for you forever and ever. और वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, हमेशा और हमेशा. Because He watched you when nobody could have watched you. क्योंकि प्रभु ने आपको देखा जब किसी ने नहीं देखा. Even before the sonography, Jenny, even before the baby sonography, God knew that you were in there. और प्रिया, सोनोग्राफी करने से पहले से ही प्रभु जानता था आपको कि आप वहां पर हो और आप कैसे दिखते हो. Because our God is all knowing. क्योंकि हमारा प्रभु जो है सब कुछ जानता And the है. last verse, और आखिरी वचन 16th verse says, और 16 वचन ये कहता है, You saw me before I was born. और आपने मुझे देखा मैं पैदा होने से पहले, Every day of my life was recorded in your book. और आपके किताब में मेरे जीवन का हर एक दिन जो है उसमें रिकॉर्ड किया गया था. Every moment was laid out before a single day had passed.
और हर एक दिन खत्म होने से पहले ही आपने जो है उस क्षण को जो है जकड़े रखा. Every single moment of our life, church, और अपने जीवन में हर एक क्षण जो होता है is pre-planned by God. और वो जो है प्रभु पहले से ही उसे तय करता है. And every event that occurs in your life, और हर एक चीज जो अपने जीवन में होती है God knows it very well. प्रभु अच्छे से जानता है वो होने वाला है. So if you're worried all the time तो यदि आप इस चीजों को लेकर चिंतित हो, about the things that is happening in your life, आपके जीवन में जो चीजें हो रही है उन चीजों को लेकर चिंतित हो, and you're worried about your future all the time, या फिर आप अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित हो, it's not because God is not watching you. वो इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु आपको नहीं देख रहा है, Maybe it's because you started doubting God. वो इसके लिए क्योंकि शायद आपने डाउट करना शुरुआत किया प्रभु पर, Because of your past experiences, क्योंकि आपके पिछले जीवन में जो हुआ you might have started doubting God's power. शायद आपने जो है डाउट करना शुरुआत किया प्रभु के ताकत पर या फिर प्रभु के सामर्थ पर. And by questioning why me, and why, how, when, what, you're actually questioning the power of God. और शायद आपने ये सवाल पूछना शुरुआत कर दिया प्रभु को कि क्यों मैं, और कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है ये सारी चीजें. You are actually questioning the power of God. और शायद आप प्रभु के सामर्थ्य पर सवाल उठा Because रहे this हो, verse clearly says every single day of your life is written in His book. क्योंकि वचन में साफ तरीके से लिखा है कि आपके जीवन का हर एक दिन उसके पुस्तक में लिखा है. So you don't need to question your father तो आपको जो अपने पिता को सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, because He knows why He's doing something in your life. क्योंकि वो जानता है आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो कोई कारण से हो रहा है. So if you're worried about things happening in your life, यदि आप चिंतित हो कि आपके जीवन में कुछ चीजें हो रही है और क्यों हो रही है, know that the world's best planner has planned it already for you. आप जान लीजिए कि इस दुनिया में सबसे अच्छा योजना करने वाले ने जो है वो योजना आपके जीवन में रखा है. Imagine for event like wedding and birthday parties. सोचिए जो इवेंट्स होती है, जो मौके होते हैं, जश्न मनाए जाते हैं, जैसे शादी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो, You pay a lump sum amount for the planner. और आप जो है कितना पैसा देते हो जो वो सारी देख रेख करता है उस दिन के लिए, And that's just a mere human being. और वो सिर्फ एक इंसान ही होता है. Just because you see they are famous and you have paid them, you just don't worry then. Oh, I know they will do a good job. और क्योंकि आपने देखा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और आप चिंता नहीं करते हो कि हाँ ठीक है मैंने उनको पैसा दे दिया, वो देख लेंगे सब. And the creator here, और यहाँ पर जो सृष्टि करता है, the one who has got your life sorted, और ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बनाया है, has planned every single day of your life. और उसने आपके जीवन का हर एक दिन जो है उसने योजना करके रखा है, That too free of cost. और वो भी फ्री में. So you don't need to worry about it. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. So the 3 points you need to remember. तो ये 3 चीजों को जो है आपको याद रखना है. What can you do in every new season? हर एक नए मौसम में आप क्या कर सकते हो, Set yourself apart before taking any important decision. और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप अपने आप को अलग कर दो And lift up each other. और एक दूसरे को जो है उठाओ और उत्तेजित करो. And most importantly, और सबसे महत्वपूर्ण, know that you are wonderful. जान लीजिए कि आप खूबसूरत हो. And right now, और इस समय God is speaking to a few number of people. और प्रभु जो है कुछ लोगों से बात कर रहा है. This last season have shattered you to such an extent that you don't feel like you'll be able to pull yourself together. और ये पिछला जो मौसम है उसने आपको इतना तोड़ कर रख दिया है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या चल रहा है आपके जीवन में. No matter who comes and prays for you, no matter who tells you what, you're not able to believe it. और ये मायने नहीं रखता है कि कौन आपके लिए आके प्रार्थना करता है या फिर कौन आपके जीवन में आकर कुछ बोलता है, आपको कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही है. Maybe it has been for too long or too many times that one thing has happened to you. और ये शायद बहुत समय से हो रहा है या फिर बहुत बार हो चुका है. I just want to say this one thing to you. और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी, This season, last season or any coming season, और ये मौसम या फिर पिछला मौसम या फिर कोई भी आने वाला मौसम, remember that ध्यान दीजिए God has got this. प्रभु सब कुछ जानता है और वो उसके पास में है सब कुछ. Let's all close our eyes in prayer. क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें. Lord Jesus, I just thank you for this word. प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, And I thank you for touching people's life. और मैं धन्यवाद करती हूँ आपने लोगों के जीवन को छुआ. And God, I pray for the people और मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए, who have seen revelation and visions through this verse. और जिन्होंने इन वचनों के द्वारा जो है प्रकाशन देखा और विजन्स देखा अपने जीवन में, Help them to believe and trust you again. और उन्हें मदद करना
करना ताकि वो लोग फिर एक बार दोबारा आप पर विश्वास कर सके। And this coming season, और ये आने वाले मौसम में let them have a mountain and an ocean level of faith rising in them. और उनका विश्वास जो है ये समुंदर जितना बड़ा हो प्रभु, And faith so high that even mountains fall short. और उनका विश्वास इतना बड़ा हो कि पर्वत भी उसके सामने कम लगे। And a belief so deep that oceans fall short, oh God. और उनका विश्वास इतना गहरा रहे कि जो समंदर है वो भी उसकी गहराई भी कम पड़ जाए उसके सामने। And let the penny drop that God has got this. और वो जान ले कि प्रभु सब कुछ जानता है। Lord, I speak passion. और प्रभु मैं पैशन को बोलती हूँ उनके जीवन में। Let people fall in love with you again and again and again every single day of their life. और उस जुनून के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ कि लोग जो है आपके प्यार में और भी गहराई में जाए। And God, you take control of our lives. और आप हमारे जीवन को अपने ताबे में लीजिए। And this season, Lord Jesus, और ये मौसम प्रभु, let it be a season और ये ऐसा मौसम रहे that people step into their purpose and calling. ताकि लोग जो है अपने जीवन में अपनी योजना में कदम रखें। And let this be a season of fulfillment. और ये ऐसा मौसम रहे जहाँ पर सारी चीजें हो। And specifically, Lord, और खास करके प्रभु each and every member of IC Mumbai. हर एक व्यक्ति जो IC मुंबई का है, For this new season, I speak financial breakthrough over them. ये नए मौसम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आर्थिक समस्या टूट जाए यीशु नाम में। And an answered prayer over them. और मैं प्रार्थना करती हूँ उनके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। I seal this prayer in the name of Jesus. और इस प्रार्थना को यीशु नाम में मैं मांगती हूँ। Amen. आमीन। So I hope God spoke to you. और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे बात की। And before we close, और हम खत्म करने से पहले I want to say something. और मैं कुछ कहना चाहूंगी। There might be few people who are watching us for the first time. और यहाँ पर शायद कुछ लोग हैं जो पहली बार हमें देख रहे हैं। And we want to give you a wonderful gift. और हम आपको बहुत ही अच्छा तोहफा देना चाहेंगे। We are generous people. We give this gift every single week. और हम जो है बहुत ही दानी है और हम हर सप्ताह जो है हम ये तोहफा देते हैं लोगों को। That is Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। Knowing Jesus can change your life, church. और जब आप यीशु को जानते हो, यीशु मसीह को जानते हो, वो आपका जीवन बदल देता है। It changed mine and I'm sure it changed Jenny's too. और उसने मेरा जीवन बदल दिया और मैं जानती हूँ कि वो प्रिया का भी जीवन बदल Today, चुका है। wherever I am, it's because I knew Jesus. और आज मैं जहाँ पर भी हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं यीशु को जानती हूँ। If you want to know Jesus, और यदि आपको यीशु को जानना है, He is this wonderful God और ये बहुत ही अद्भुत प्रभु है, who loved us so much that He came to planet Earth और जिन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि वो इस पृथ्वी पर आए and gave His life for us. और उन्होंने हमारे लिए अपने जान को उस सूली पर चढ़ाया। Not in a normal way, but in a painful manner. और ये आसान तरीके से नहीं, लेकिन बहुत ही दर्द में उन्होंने अपने आप को न्योछावर किया हमारे लिए। All because of us, He paid the price और सिर्फ हमारे लिए जो है उनको बलि देनी पड़ी, so that we can have His love and eternal life. ताकि हम जो है अनंत काल का जीवन पा सके और उसका प्रेम पा सके। So if you want to receive this amazing Jesus, तो क्यों ना, अगर आपको इस अद्भुत यीशु को अपने जीवन में अपनाना है, you repeat this prayer after me. और ये प्रार्थनाओं को मेरे पीछे बोलो। Dear Jesus, प्यारे यीशु, I thank you for this time. मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। Thank you for dying for me on the cross धन्यवाद कि आप मेरे लिए उस सूली पर मारे गए and wash me clean of my sin. और मुझे मेरे पापों से धो देना Forgive me for all the wrongs that I've done. और मुझे माफ करना उन सारे पापों के लिए जो मेरे जीवन में किया I मैंने। invite you into my life. और मैं तुम्हें अपने जीवन में न्योता देती हूँ Be my Lord and Savior और मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता बनना and take me into your family. और मुझे अपने परिवार में लेना। In Jesus' name I pray. और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। Amen. आमीन। All right, what a great word from Priya. ठीक है, कितना अच्छा वचन था प्रिया के द्वारा। And this is the word you need for this season. और यही वो वचन है जो शायद आपको भी जरूरत थी इस मौसम में। And I want to remind you again what's happening this week. और फिर एक बार मुझे आपको याद दिलाना है क्या हो रहा है इस सप्ताह। This week we have Connect Group. ये सप्ताह कनेक्ट ग्रुप है। And if you do not know, this is the last Connect Group of this year. और यदि आपको नहीं पता है तो ये कनेक्ट ग्रुप इस साल का आखिरी कनेक्ट ग्रुप होगा। You make sure that you are going to this Connect Group.
अब ध्यान दीजिए कि इस कनेक्ट ग्रुप में आप जरूर जाओगे And stay tuned and stay online on our Instagram and Facebook page to know when is our next Connect Group. और हमारे साथ में जुड़े रहिए ऑनलाइन इंस्टाग्राम में ताकि हम आपको बता सके कि अगला कनेक्ट ग्रुप कभी होने वाला है। And also on 20th of December, we are meeting for Christmas service. और फिर एक बार बताना चाहूंगा कि 20 दिसंबर को हम क्रिसमस के लिए मिलने वाले हैं ऑनलाइन And we are so excited to see you all online that day. और हम सच में बहुत ही उत्साहित है आपको मिलने के लिए उस दिन। Alright, that's all from me. ठीक है, उतना ही मेरी तरफ से। Thank you for joining us. We'll see you next week at 6 p.m. on YouTube Live. धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। हम अगले सप्ताह फिर एक बार मिलेंगे शाम को YouTube लाइव पर 6 बजे।